सवाल नंबर 1 हमारे पास जो है वो है जी, माशियत की तारीफ करें आदम समेत आल्फ्रेड मार्शल और राइडर्स के दिए गए तस्वुरात को सामने रखकर। आपने माशियत की तारीफ करनी है इन 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और ये भी बताएं कौन सी तारीफ ज़्यादा बेहतर है, मुनासिब है और क्यों। नेज़ माशियात के मजमून पढ़ने के फ़वाइद पर भी रोशनी डालें। एक सवाल है, आपने 4 से 5 पेजेस तक लेके जाना है सवाल को लेंथ के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद जो सवाल है उसके अंदर कम से कम 4 से 5 हेडिंग्स क्रिएट करें ताकि आपका सवाल लिखा हुआ अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट सवाल जी, तलब की लचक क्या है, इसकी पैमाइश के तरीके तहरीर करें मिसालों की मदद से। तलब की कीमत, लचक और लचक लचके तलब की आमदनी और तलब की मतकत्या पर पैच को तलब की कौमी तक और तलब की तकत्या पैचक में फ़र्क वाज़ा करें। ठीक है, ये लचक वर्ड है, यहाँ पे वर्ड लिखा गया गलत। ठीक है, उसके बाद वापस नेक्स्ट सवाल है जी, बैंक की तारीफ करें, बैंकों की अकसाम तहरीर करें, नेज़ मरकजी बैंक के वज़ाइफ की वजाहत करें। यानी कि पहले आपने बैंक की तारीफ करनी है, उसके बाद तो बैंक की कोई 10-12 अकसाम बनती है। ठीक है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके बाद में वज़ाइफ की वजाहत करनी है। हमारे पास जी नेक्स्ट सवाल जो है जी, ज़र के बारे में। ज़र के तसव्वुर और फ़राइज़ व वज़ाइफ की तहरीर करें, नेज़ नज़रिया मकदार ज़र की वजाहत करें। ठीक है, पहले तसव्वुर, फिर फ़राइज़, फिर वज़ाइफ और फिर नज़रिया मकदार ज़र की वजाहत करें। इसका बी पार्ट हमारे पास है, मंडी का मफहूम बयान करें, नेज़ मंडी की अक़साम पर एक नोट लिखें। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक्स है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जज़वी माशियत और जज़वी माशियत की माशियत में फ़र्क, ठीक है, बयान करें। ठीक है, और नेज़ जदीद माशियत के वसाइल में इन दोनों की अहमियत भी आप लोग तहरीर करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसूबा बंदी के बारे में। यानी कि मनसूबा बंदी की आप लोगों ने तारीफ पहले करनी है और शक्लें, जो क्वेश्चन डायग्राम बेस हैं वो आप लोगों ने मस्ट मस्ट करने हैं। इस कोर्स के अंदर कम से कम 1 से 2 सवाल डायग्राम बेस लाजमी आता है, यानी कि जिनकी शक्लें बनानी होती हैं, जिनके ग्राफ बनाने होते हैं, तो आप लोगों ने हर हाल के अंदर ग्राफ पे सवाल लाजमी करने हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी, कौमी आमदनी की तारीफ करें और तसव्वुरात की वजाहत करें। कौमी आमदनी की तारीफ करने के बाद आपने तसव्वुरात को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेज़ पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके बयान करें, यानी कि जिस तरीके से हम पैमाइश कर सकते हैं कौमी आमदनी की, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी, गवाशारा और डायग्राम की मदद से कानून मतगैर की तफसील से वजाहत करें। ठीक है, और ये एक पार्ट है, सेपरेट पार्ट है गशवारे वाला। ठीक है, उस बस सेपरेट पार्ट है तमीन। तमीन से क्या मुराद है, नेज़ तमीन के फ़वाइद नुकसानात पर एक बहस करें, कलम बंद करें। ठीक है, उसके बाद मैं बस नेक्स्ट सवाल है जी, मालियाती मुसलिक की तारीफ कीजिए, नेज़ मालियाती मुसलिक की अहमियत, इसके मकासद पर एक सीर हासिल बहस करिए, इनके आपने तफसील से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप इसका सवाल नंबर नेक्स्ट में पता ज़रब क्या है, इसकी वजाहत करें, बजरिया डायग्राम कीजिए, नेज़ सरकारी अखराजात के ज़रब को हसबी तरीके से अखज़ करें, यानी कि आपने ज़रब की तारीफ भी लिखनी है, डायग्राम भी बनानी है, सरकारी जो अखराजात हैं उसके ज़रब को हसबी तरीके से अखज़ भी करना है। ठीक है, उसके बाद वापस नेक्स्ट सवाल है जी, असरा से क्या मुराद है, असरा की पैमाइश, अनासर, हदूद, रास की सरमायाकारी पर असर अंदाज कारी पर असर अंदाज पर एक बहस कलम बंद कीजिए। यानी कि असरा से क्या मुराद है, इसकी आपने कंप्लीट डिटेल याद कर ली है असरा की। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी दफ़ा आ चुका है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड नहीं है अगर मैं बोलूँ तो। आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स अगेन मैं एक चीज़ बताता चलूँ, आप लोगों ने लेंथ को मेंटेन लाजमी करना है। एआईयू के अंदर जो लेंथ है पेपर की बेहद मैटर करती है, बेहद। नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, खतूत अदम तरजीह से क्या मुराद है, खतूत अदम तरजीह की खासियतों और मफरूज़ात पर एक नोट लिखें। ये सवाल सेपरेट था। इसी का बी पार्ट है, डायग्राम की मदद से असर आमदनी, असर इस्तबादल, असर कीमत में फ़र्क बयान करें। नेक्स्ट सवाल है, खतूत अदम तरजीह के ज़रिए से नारियल कमतर और कैफ्टन एशिया के लिए कीमत में तब्दीली का असर, आमदनी, असर इस्तबादल और कुल असर कीमत की वजाहत करें। इसके बाद ये स्टूडेंट्स मेरे पास नेक्स्ट सवाल है जी, खाम कौमी पैदावार जीएनपी से क्या मुराद है। ठीक है, खाम कौमी पैदावार की पैमाइश और फ़वाइद पर बहस कीजिए, कानून ताकीर हासिल की
वजाहत, गौशवारे और डायग्राम की मदद से करें। मैंने आपको अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम वाले क्वेश्चन कभी भी स्किप ना कीजिएगा। कम से कम 1 से 2 सवाल डायग्राम के पेपर के अंदर आते हैं हमारे पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर पेपर 70% पेपर के लिए। माशी तरक्की के तसव्वुरात, इसकी पैमाइश को आप एक्सप्लेन करें। बैन अवी तजारत के फ़वाइद नक़्सात, बार्टर सिस्टम की ख़ामियाँ, माशी निज़ाम के अक़साम, ख़ाम कौमी पैदावार की पैमाइश फ़वाइद, क़ुनून तकलील अफ़वाद मुख्तम क्या है, क्या असर अस्तबदली मनफी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं 30% पेपर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो 30% पेपर है आप लोगों को, जो आप लोगों ने इस दफ़ा अपने हाथ से लिख के अपने ट्यूटर को असाइनमेंट्स भेजी है, वहाँ से इंशाल्लाह 1 से 2 सवाल लास्ट में आएंगे। यानी कि आपने 30% आपका पेपर वहाँ से होगा, 70% आपका पेपर यहाँ से होगा। इस तरह आपके 8 के 8 सवाल हो जाएंगे। अगर आपने जस्ट 5 सवाल पेपर के अंदर अटैम्प्ट करने हैं, कि आपका माइंड सिर्फ 5 तक है, तो आप जस्ट 70% पेपर कर ले, तो आपका पेपर देन भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर अपडेट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिएगा।